इसलिए खगोलवेताओं ने एक परिकल्पना किया, एक थेसिस दिया और कहा कि जितनी भी लाइटें आ रही हैं इन सभी आकाश गंगाओं को मिलाकर उन्होंने व्हाइट होल नाम दिया। क्या नाम दिया? व्हाइट होल। जबकि ब्लैक होल बता दिए, तारा मरने के बाद क्या बनता है? ब्लैक होल। लेकिन व्हाइट होल दुनिया में कुछ है ही नहीं है। लेकिन सीजीएल में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ऐसी परिकल्पना मतलब समझते हैं कोई चीज हकीकत नहीं है लेकिन उन्होंने अंदाजा लगा दिया है। एक ऐसी परिकल्पना जिसमें यह मान लिया जाता है कि सारे के सारे प्रकाश एक ही जगह से आ रहे हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? तो व्हाइट होल कहते हैं। अरे भैया, व्हाइट होल दुनिया का कुछ नहीं है, इसको सीधे सीधे रट लीजिए, क्योंकि हम पहले ही बोल रहा है कि ये है नहीं। ये क्या है? एक परिकल्पना है, एक थेसिस है, हाइपोथेसिस है। जैसे परिकल्पना नहीं देखते हैं, चंदा मामा दूर के ससुरा, बचपन में वह चंदा मामा हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसी की माँ कहती है कि चांद जैसी दुल्हन लाएंगे रे बकलोलिया। जब बचवा छोटा था तो चंदा मामा थे, अब बड़ हो गया तो ओकरा दुल्हन बना दो। मतलब ये कौन कांड करना चाह रही है तुम? तो ये क्या है? एक परिकल्पना है कि नहीं? चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के, ऐसे कहे होता है कि नहीं? तो ये क्या है? एक परिकल्पना है। वैसे ही एक परिकल्पना है व्हाइट होल। कहेगा कि व्हाइट होल क्या है तो कहिएगा एक परिकल्पना है, और कहेगा ब्लैक होल क्या है तो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी, बहुत ही ज्यादा घनत्व का एक मरा हुआ तारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? व्हाइट होल क्या है? एक परिकल्पना है जिसमें मान लिया जाता है कि जितने प्रकाश आ रहे हैं वो उसी व्हाइट होल से आ रहे हैं, जबकि ये हकीकत बात नहीं है। दोनों को हमेशा याद रखिएगा। सबसे करीबी तारा सूर्य, दूसरा सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य से सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार या साइरस कहते हैं। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी के सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब। और हर एक आकाशगंगा में ताराओं की संख्या कितनी है? 100 अरब तारे हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उपसौर अपसौर समझ में आ रहा है आप लोग को? ये कॉन्सेप्ट समझिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ तो समझ में आ गया ना कि हम करीब होने के बावजूद भी हमें ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि हम दूसरी ओर चले जाते हैं, झुकाव होने के कारण। और ये दूर होने के बावजूद भी यहाँ गर्मी क्यों पड़ता है? क्योंकि हम पृथ्वी के सीध में आ जाते हैं, झुकाव होने के वजह से। अपसौर उपसौर के बारे में कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया। क्या है अपसौर, क्या है उपसौर? किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जा। अरे भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं, इतना तक में नहीं है। अब क्वेसर और पल्सर, ये तो हम आपको बताए थे। बहुत तेज गति से घूमने वाले ताराओं को क्या कहा जाता है? क्वेसर और पल्सर के नाम से जाना जाता है। अब आगे के क्लास में हम समझाएंगे आपको तारामंडल के बारे में अलग से, नक्षत्र के बारे में अलग से, फिर उल्का पिंड बताएंगे, फिर उल्का बताएंगे, फिर पुच्छल तारा, धूमकेतु, ये सब चीजें क्या होती हैं, फिर ग्रहों के बारे में। अभी थोड़ा सा एक हफ्ता हम लोग धीमा धीमा चलेंगे ताकि इंटरेस्ट है। सबसे जरूरी क्या है कि आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए। यहाँ समझे कि नहीं समझे कि आखिर ससुराई पास होके भी ऐसे क्या ये वाला कंसेप्ट, पृथ्वी के घुमाओ तिरछा। अब ये पृथ्वी घूमी क्यों है तो ये आप बताओ। ये तो हम जब पृथ्वी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और ये पृथ्वी कब पढ़ना है? भूगोल में पढ़ना है। यहाँ हम पृथ्वी के बारे में थोड़ी बताएंगे, यहाँ हम ग्रहों के बारे में बताएंगे। तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इतना ही। शुरुआत के एक हफ्ता नॉर्मल चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।